आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि बसंत पंचमी की पूजा के बाद हमें चौकी कैसे उठानी है। तो देखिए, बसंत पंचमी की पूजा के बाद हमें सारा सामान का क्या करना है, इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और सभी का रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें सभी सामान का क्या करना है, कैसे चौकी उठानी है, और मेरे लिए भी आप सभी को समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बसंत पंचमी पर सरस्वती माता के पूजन के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है वो हम सूर्य देवता को उसी समय अर्घ दे देंगे, और पूजन के बाद जितना भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया है वो सभी को हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो ये सारी चीजें हमें पूजन के बाद ही बांट देनी है। जो आपने पान का पत्ता लिया है और उस पर जो भी आपने चीजें रखी हैं, ये आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद और जल ये तो हम पूजा के बाद ही वहां से उठा लेंगे और सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसके बाद बात आती है कि हमें पूजा की चौकी कैसे उठानी है। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन किया जाता है, उस दिन आपको चौकी नहीं उठानी है। चौकी हम अगले दिन उठाते हैं। अगले दिन सुबह चौकी उठाएंगे तो जो दिया शांत हो चुका है, सबसे पहले तो देखिए हम ये दिया साफ कर लेंगे। दिए की जो बत्ती बची हुई होगी तो उसे अलग से रख देंगे और दिए को हम साफ करके दोबारा यूज कर लेंगे। के बाद देखिए, जितने भी फूल हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। जो प्लेट है उसको साफ करके दोबारा यूज करेंगे। इकट्ठा करने के लिए मैंने यहाँ पर टोकरी ली है। आप टोकरी भी ले सकते हैं या कोई भी चीज ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो ये कलावा है इसको हम हटा के रख लेंगे और गणेश जी को हम मंदिर में वापस से स्थापित कर देंगे। तो आप गणेश जी को वापस अपने मंदिर में विराजमान करा दें। जो आपने चुनरी चढ़ाई है माता को, इस चुनरी को आप दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। तो ये चुनरी हमने हटा ली है। इसके बाद देखिए, जो भी आपने माता की फोटो या मूर्ति ली है, आप उन पर जल के छींटे लगा लीजिए और उसके बाद उन्हें आप अपने मंदिर में भी विराजमान करा सकते हैं या आप रख लीजिए फोटो को। आप अगले साल जब भी आप बसंत पंचमी की पूजा करेंगे या जब भी आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, तब आप इनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो फिर आपके लिए विसर्जन करना जरूरी होता है। मिट्टी की मूर्ति का आप जरूर से विसर्जन करें। इसके बाद देखिए, जो आपने श्रृंगार का सामान सरस्वती माँ को समर्पित किया है, इस श्रृंगार के सामान को आप प्रसाद समझ के, माँ का आशीर्वाद समझ के स्वयं यूज कर सकते हैं, या आप किसी को दान करना चाहते हैं तो फिर आप ये दान भी कर सकते हैं। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप किसी को भी दान कर दें। आप किसी भी जरूरतमंद को ये दे सकते हैं, या आप आपके घर में अगर कोई मेड वगैरह आती है तो आप उसको भी दे सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद को आप ये दान दे दीजिए। इसके बाद जो हमने किताबें ली हैं वो किताबें आप उठा लें। अगर आपकी सिलेबस की किताबें हैं तो अपने बैग में रख लीजिए, या जहां पर भी आप किताबें रखते हैं वहां पर आप ये किताबें रख लीजिए। पेन पेंसिल वगैरह अगर आपने रखे हैं तो वो भी आप उठा लीजिए। उसके बाद जो घंटी हमने ली है वो आप अपने मंदिर में वापस रख लें। और देखिए, जितने भी फूल हैं, फूल पत्ते जो भी हमने यूज किए हैं, कलावा जो यूज किया है, सभी को हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे फूल इकट्ठे कर लिए हैं। कलश के ऊपर जो फूल है वो भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सभी फूल हम इकट्ठा कर लेंगे। अब हम नारियल उठा लेंगे। नारियल के ऊपर जो हमने कलावा बांधा है वो भी हम फूलों में ही रख देंगे, और जो ये कपड़ा हमने नारियल के ऊपर बांधा था, इस कपड़े को हम दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। नारियल को आप काटकर प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दें, सभी नारियल का प्रसाद ग्रहण कर लें। उसके बाद देखिए, जो भी हमने चावल रखे हैं वो सारे चावल आप अभी चौकी पर ही रखें, मैं बताऊंगी कि अभी इनका क्या करना है। इसके बाद देखिए, कलश में जो हमने पत्ते रखे हैं ये भी हम फूलों में ही रख लेंगे, और इन सबको या तो आप, अगर आपके यहाँ कच्ची जगह है तो थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए, उसमें इन्हें आप भूमि विसर्जित कर दीजिए, या फिर अगर आपके यहाँ पर गमले हैं, आप पेड़ वगैरह लगाते हैं तो उन पेड़ों में आप इनको डाल दीजिए। कुछ समय के बाद ये खाद बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये फूल पत्ते विसर्जित कर देने हैं। इसके बाद देखिए, जो भी हमने जल लिया है, कलश में जो जल है उसको हमें पौधों में डाल देना है। आप अपने पौधों की क्यारी में इसे डाल दें। देखिए, इस तरह से हम सारा जल डाल देंगे। इसके बाद जो हल्दी और सुपारी निकलेगी इस जल में, हमने हल्दी सुपारी डाली थी, वो जब निकलेगी इसको आप किचन में यूज कर सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। और इसके बाद देखिए, सारे चावल, जितने भी चावल हमने लिए हैं पूजा में, वो सभी हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चावल इकट्ठे कर लिए हैं, और ये सारे चावल इकट्ठा करके मैं एक प्लेट में डाल लूंगी। देखिए, अगर चावल ज़्यादा हैं तो फिर आप इनको दान कर दीजिए।
किसी भी जरूरतमंद को आप ये दान कर सकते हैं, या आप इनमें और चावल मिलाकर इन्हें दान कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आप इन्हें दान कर दें, या फिर कम चावल है तो फिर आप इनको पक्षियों को डाल सकते हैं। आपकी छत पर अगर पक्षी आते हैं तो आप वहां डाल दीजिए, या जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ पर पक्षियों को दाना डाला जाता है वहां पर आप इन्हें डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो आपने कपड़ा चौकी पर बिछाया है वो कपड़ा आप साफ करके दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े को हम इस तरह से हटा लेंगे और जो चौकी है उसको आप दोबारा से पूजा में यूज करें। इस तरह से हम अपनी चौकी उठा लेंगे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर आपको बसंत पंचमी की चौकी उठाने का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सरस्वती माता। राधे राधे।